सबके मानस पटल पे तक अयोध्या का देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा 10 साल से तो काम कर ही रही थी। भाजपा ने अच्छा काम किया है और लगातार इस बात सबके सामने है। सबके मानस पटल पे तक अयोध्या का अच्छी खासी जा रही है, वो बीजेपी की देन है। लेकिन जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, और प्रत्याशी कुछ जमीनी स्तर की जो समस्याएं थी, जमीनी स्तर की और आपसी लड़ाई, आपसी कला, ये कारण बनी उनकी हार का। कैसे देखते हैं आप लोग, क्या होगा? देखिए, कुल मिलाकर के व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ठीक है, सब जगह पे ठीक है। एयरपोर्ट मिला, रेलवे स्टेशन मिला, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला, राम मंदिर मिला, यहाँ की जो है खूबसूरती मिली, हर चीज़ मिली, व्यापार बढ़े, ये सब ठीक है। लेकिन जो नज़रिया देखने का है, वो नज़रिया सिर्फ यही है कि भाजपा सरकार में लल्लू सिंह जी जो यहाँ के सांसद जी रह चुके थे, 2 बार जीत भी चुके थे, तीसरी बार उनको जीतना भी था। अयोध्या विधानसभा तो वो जीत चुके हैं, हम लोगों ने भरपूर समर्थन किया। लेकिन जो अन्य विधानसभा है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ से वो हार गए। नहीं, जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए जो दिखाई पड़ रहा है, जब लोग अयोध्या आते तो अयोध्या का ही विकास देखेंगे, अन्य क्षेत्रों में नहीं। बाकी बहुत सी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी हुई थी बीजेपी सरकार की, वो योजनाएं अभी धरातल पर नहीं उतरी है, इसलिए वो विकास नहीं दिख रहा था। वजह, हाँ, ये भी एक वजह माना जा सकता है। क्या नाम है? आनंद कुमार गुप्ता। अयोध्या में भाजपा कहाँ हारी है? अयोध्या विधानसभा हमेशा जीतती आई है, आज भी अयोध्या विधानसभा जीती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा ने ढंग से काम नहीं किया, लोगों को जमीन लिया, मुआवजा ढंग से नहीं दिया। सारा रोष गांव चारों विधानसभा में, अयोध्या विधानसभा भाजपा जीती है। आज का इतिहास नहीं, पुराना इतिहास, भाजपा यहाँ से कभी नहीं आज तक हारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये हारी है, अयोध्या विधानसभा जीती हुई है। अच्छा, क्या वजह और मानते हैं? क्या वजह है? यहाँ वजह है कि मुआवजा लोगों को ना मिलना, लोगों को आपसी सामंजस्य ना बैठा पाना, रेलिंग का मुद्दा भी था, इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी हम लोग के बीच में कभी आज तक आए नहीं। बहुत इसमें रोष है लोगों से कि भाजपा, हम लोग भाजपा ही हैं, उसके बाद भी भाजपा के लोग कभी हम लोग से मिलने नहीं आए, चाहे जो भी हो इसमें। क्या वजह और कोई सकती है? बस यही वजह है कि लोगों को ढंग से जो टूटा फूटा है उसको मुआवजा नहीं मिला, विकास की और जो पराकाष्ठा थी वो सब खरा उतरा है। लेकिन उसमें वो प्रशासन के लोग इसमें रूट डाइवर्जन, यहाँ के लोगों को अपने घर में कैद रखना, यहाँ की गाड़ी 4 व्हीलर नहीं आने जाने देना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई लोगों को। जितेंद्र कुमार गुप्ता। प्रत्याशी अतिविश्वास में हार गए, जनसंपर्क अभियान उनका बहुत कमजोर रहा। इसके बदले विपरीत समाजवादी पार्टी का जनसंपर्क अभियान बहुत ही घना था, मतलब जुझारू था। भाजपा प्रत्याशी अतिविश्वास करके अपने घर में ही बैठे रहे और उन्हें ये लगा कि मोदी जी के चेहरे पर ही हम जीत जाएंगे, विकास की योजनाएं फलीभूत होंगी। आज के दौर में जनता सरकार से लेती है, देने के लिए जब उसका उम्मीदवार प्रत्याशी के दरवाजे पर जाएगा, अपनी बात रखेगा, तभी ऐसा होगा कि आप चुनाव जीत सकते हैं। विकास की योजनाएं अयोध्या से ही शुरू होकर पूरे प्रदेश में जाती हैं, लेकिन यहाँ की हार का कारण यहाँ के प्रत्याशी का ढुलमुल रवैया ही माना जाएगा। लेकिन महाराज, इस वजह से लोग, ऐसा कुछ नहीं है। विकास जब होता है तो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुँचता है, रातों रात पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। और अयोध्या विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहाँ की हार का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ का प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान बहुत ही कमजोर रहा, जिसके चलते लोगों में उदासीनता रही और लोगों ने घरों से निकलकर मत नहीं दिया। अनुमानित 35,000 ऐसे मत जो हर वर्ष पड़ते हैं, अब की बार नहीं पड़े। एकदम भाजपा का कुछ सांसद की भाषा, अब दूसरा वीआईपी संस्कृति हावी हो गई है। आए दिन वीआईपी, आए दिन पब्लिक का रोकना, इधर जाना, इधर 6 घंटा रास्ता बंद कर, इधर 4 घंटा रास्ता बंद। अब कुछ सांसद जी का भाषा भी था कि उधर वोट पड़े, मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्या 5-6 हज़ार वोट से हमें क्या फ़र्क पड़ना है। सांसद जी 2-4 बार भाषा भी सब बोल चुके हैं कि 5-6 हज़ार वोट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इधर से नहीं मिलेगा। अब वीआईपी है कि आए दिन रास्ता बंद, आए दिन वीआईपी के लिए रास्ता बंद। आम पब्लिक परेशान है वीआईपी से। कुछ कारण इनका में नहीं हारने का, उधर क्षेत्र से वोट नहीं मिला। ये भी कहा जा रहा है नहीं, विकास तो यहाँ बहुत है, उसमें नहीं बुरा है।
लेकिन आदमी थोड़ा प्रतिबंध जो ना लगा, इधर मत जाइए उधर मत जाइए। और उसके बाद जो VIP संख्या इनका हुआ ज़्यादा, और कुछ इनका सांसद जी का वो, और दूसरा वोटर इनका निकला नहीं है, वोटर इनका निकला नहीं। वोटर निकालने में बूथ स्तर पे इनका मैन व्यवस्था इनका नहीं हुआ कि तो बूथ स्तर पे होना चाहिए, वो नहीं हुआ एकदम। अब क्या देखा जाए, क्योंकि अब जो हुआ उसमें क्या देखा जाए, हारी तो है, यहाँ तो दुख तो ही है, लेकिन कुछ सांसद की वजह से भी कुछ ऊंचे स्तर पे उनके अधिकारी थोड़ा सांसद है, उसके बाद कोई काम हो उनका उनके पास जाओ, पब्लिक से डीलिंग नहीं हुआ। लाल जी क्या वजह? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने श्री अवध धाम के लिए, अयोध्या के लिए जितना कुछ कर सकती थी उतना सब कुछ उसने किया। रही बात हार जीत की, तो अयोध्या धाम के बाहर बाह्य क्षेत्रों में जो देहात का जो क्षेत्र था, जो ग्रामीण अंचल था, ग्रामीण इलाका था, उस क्षेत्रों के लोग ज़्यादा रुष्ट लगे और नाराज लगे। चुटपुट व्यापारी गण भी नाराज रहे, उनकी नाराजगी का भी दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। उसके साथ साथ बेहद शर्मनाक है कि श्री अवध धाम में जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 500 वर्षीय काले इतिहास को उज्जवल भविष्य के रूप में परिवर्तित किया, अयोध्या को नया आयाम दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव के माध्यम से अयोध्या की सड़कों को बढ़िया सुंदर बना करके यहाँ के व्यापारियों को एक सुंदर रोजगार दिया। सारे व्यापारी नाराज थे, इस बात का कष्ट सबके मन में था, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यापारियों को व्यापार की अच्छी दिशा भारतीय जनता पार्टी के नाते मिली, उसको व्यापारी गण भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बहुत दुखद है कि अवध धाम में, अयोध्या में हमारे रामलला का जिन्होंने भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कराया, ऐसे में उनको पराजित होना पड़ा। ये हम सबके लिए, हिंदू जनमानस के लिए शर्मनाक है, हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, चिंतन किया जाएगा। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, 4 प्रदेशों में मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पुनः सभी लोगों से निवेदन है कि आगे से इस पर ध्यान दें। जय श्री राम। चाची 3 जगह के टॉप दिए ना, और 400 ले, इधर 300 ले, इनसे ले।